Hello dear aspirants, we are the team of CPDA Institute, which is a very prominent institute in Allahabad, and we are right outside of the examination center, and NDA examination is about to complete, and we are waiting for the students so that we may talk to him and know what was the level of question paper and how many questions students could attempt. So we'll talk to the students and we are waiting for the students to come out of the examination hall. तो पेपर एनडीए का हो चुका है और एनडीए के जो स्टूडेंट्स हैं पेपर देके बाहर आ गए हैं. अब हम कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की और देखेंगे कि उनका पेपर का लेवल क्या था और कितने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए. हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ स्टूडेंट्स से. तो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं बाहर, अभी पेपर ख़त्म हुआ है, धीरे धीरे स्टूडेंट्स निकलना शुरू हो रहे हैं. तो देखते हैं. उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का पेपर जो है मॉडरेट लेवल का रहेगा और कितनी बच्चों ने तैयारी की है, किस तरह से उनका एग्जामिनेशन हुआ है. अभी स्टूडेंट्स बाहर आएंगे तो कुछ एक स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है आपका? गोपाल यादव. गोपाल यादव. कहाँ से हैं आप? चकमदी नंबर 2 से. तो पेपर गोपाल कैसा था? क्वेश्चंस का लेवल क्या था? डिफ़िकल्ट था या इजी था? मीडियम साइज था सर, न ज़्यादा इजी था न ज़्यादा. अच्छा. मैथ्स का पेपर और अगर जीएटी को हम कंपेयर करें तो मैथ्स का ज़्यादा डिफिकल्ट था या जीएटी का ज़्यादा डिफिकल्ट था? सर मैथ का ज़्यादा. मैथ्स का डिफिकल्ट था. और जीएटी में जो इंग्लिश और जीएस वाला सेक्शन था वो कैसा था? वो सही था सर. जीएस वाला थोड़ा मीडियम टाइप का था और इंग्लिश इजी था. तो आपका पेपर कौन सा बेहतर हुआ है? आपने मैथ्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है या जीएटी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया? बट जीएटी में तो अच्छा गया था. जीएटी तो अक्सर ऐसे देखा जाता है कि बच्चों की मैथ्स तो प्रिपेयर हो जाती है लेकिन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में कमी रह जाती है. तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं सर, वो नहीं. बहुत बहुत शुभकामनाएं गोपाल जी. आपका नाम क्या है? धीरेश कुमार. कहाँ से हैं? जौनपुर से. जौनपुर से धीरेश कुमार जी हैं. तो धीरेश कैसा पेपर था? इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था? मॉडरेट ही था. मॉडरेट था. तो मैथ्स के पेपर में और जीएटी में दोनों में ज़्यादा डिफिकल्ट कौन सा था? मैथ का था. मैथ्स का डिफिकल्ट था. तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हमने बात की है तो जीएटी के पेपर को सभी इजी बता रहे हैं. अच्छा, जीएटी में इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई या जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई? जीएस में. जीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम. अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस बार रिटन एग्जाम क्रैक होगा? तो नहीं कह सकते, तैयारी खास थी नहीं. चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में है. ठीक है. हम बात करेंगे कुछ और स्टूडेंट से. अभी हम लोगों ने 2 बच्चों से बात किया है तो उन्होंने बताया कि मैथ्स का पेपर जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन जो जीएटी का पेपर है वो ईजी है. अक्सर देखा जाता है कि बच्चों को जनरल नॉलेज से, जो जनरल स्टडीज़ है उससे डर लगता है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे बता रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ का पेपर ईजी था, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं थी. चलिए हम कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं. आपका भी पेपर था एनडीए का? ओके. क्या नाम है आपका? शिक्षा यादव. कहाँ से? मालापुर. ओके. शिक्षा यादव है. इनसे हम लोग जानते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था. तो मैथ्स में और जीएटी में दोनों में डिफिकल्ट कौन सा पेपर था? सर मैथ्स. मैथ्स डिफिकल्ट था. तो देखिए, एक कॉमन चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये कि जीएटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है. अच्छा, जीएटी में इंग्लिश और जीएस में से क्या ज़्यादा डिफिकल्ट था? सर इंग्लिश तो इजी था. इंग्लिश इजी था. Yes, sir. और जनरल स्टडीज़? सर वो भी नॉर्मल ही था. नॉर्मल था. तो इंग्लिश इजी था. इजी हो गया होगा. 50 क्वेश्चन होते हैं. और जो वोकेबलरी थी वो कैसी थी? बिल्कुल नई वोकेबलरी आई थी या प्रीवियस ईयर से कुछ रिलेटेड थी? सर आई थिंक न्यू थी क्योंकि सर फर्स्ट टाइम है मेरा. अच्छा, मतलब आपने प्रीवियस ईयर तैयार नहीं किया था पहले? अच्छा. तो जैसे कि अब स्टूडेंट्स बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि पेपर जो है मैथ्स का थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट कह सकते हैं हम, लेकिन जीएटी काफ़ी इजी था, इंग्लिश भी इजी थी और फर्स्ट टाइम जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनका भी इंग्लिश अच्छा हुआ है, जनरल स्टडीज़ भी अच्छा हुआ है. तो पेपर ओवरऑल कह सकते हैं कि ईजी टू मॉडरेट ही हम लोग कहेंगे, उसको डिफ़िकल्ट लेवल पर हम लोग नहीं लेकर जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. और हम देखेंगे 1-2 स्टूडेंट और जो जिनसे बात करना. एक मिनट. क्या नाम है आपका? अखिल द्विवेदी. कहाँ से हैं? हम प्रतापगढ़. प्रतापगढ़ से अखिल द्विवेदी हैं. अखिल, आपका जो मैथ्स का पेपर था और जीएटी था, तो कौन सा पेपर आपका ज़्यादा अच्छा हुआ है, मैथ्स या जीएटी? सर देखा है जीआईटी. जीएटी ज़्यादा अच्छा हुआ है. तो जीएटी में इंग्लिश सेक्शन ज़्यादा अच्छा हुआ या जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन? इंग्लिश. इंग्लिश अच्छा हुआ. तो एक बड़ी कॉमन सी एक चीज़ निकल के आ रही है, ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ है. अच्छा, मैथ्स में लेवल कैसा था? लाइक डिफ़िकल्ट था या ईजी था, मॉडरेट था? मॉडरेट था. तो क्या लगता है अखिल, इस बार क्या होगा? रिटन निकलने की कुछ संभावना है? 50-50. 50-50 है. चलिए, कोई नहीं. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. तो ये हमने कुछ बच्चों से बात की यहाँ पर और जो कॉमन चीज़ सबसे एक हमें पता चल रही है वो ये कि इंग्लिश इजी थी और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था वो भी एक इजी टू मॉडरेट था. और मैथ्स में अलग अलग रिएक्शंस आए हैं. मैथ्स में कुछ बच्चों ने कहा है सर पेपर डिफिकल्ट था, कुछ ने कहा है मॉडरेट था. तो इससे हम ये एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर बच्चे ने 3-4 महीने 5 महीने रेगुलर एक तैयारी की थी तो उनके लिए वो एग्ज़ाम मॉडरेट था. हाँ, अब तैयारी नहीं की है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हाँ, अगर तैयारी करके आए हैं तो पेपर का लेवल वो नहीं था कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है.